बस बुलडोजर क्या कमरेंगे या जीवेंगे। तो कि हमारा समाधान करोगे जी, भी तो हम बर्तन ठावेंगे। आधा गरीब आदमी का पड़ा है। यहाँ का सब समाज है, इन्हीं पर सबसे ज्यादा से ज्यादा नोटिस है। 105 साल के हो चुके हैं। खाली करके कहाँ जाएंगे हम, जब कहीं रास्ता नहीं। मेहनत मजदूरी में कहाँ इतना टाइम लगेगा जब मकान बनाना है। गवर्नमेंट का काम होता है उजड़े हुए को बसाना। इस वक्त मैं शामली के एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जहां पे कई मकानों को नोटिस दिया गया है और उस नोटिस के ज़रिए से ये बताया गया है कि ये जिस ज़मीन के ऊपर आपके मकान बने हुए हैं, ये मकान वन विभाग की ज़मीन के अंदर बने हुए हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े, इनसे बातचीत करने के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। क्या नाम है दोस्त? आमिर जी। आमिर भाई, ये जो मामला जुड़ा आपके साथ में, ये कब का मामला है? ये अभी 2-3 महीने पहले मामला है जी। अच्छा जी। तो क्या बताया गया आपको? आपके पास में जो नोटिस आया उसमें क्या चीज़ आपको बताई गई? नोटिस में बोला गया कि अपने घर खाली करो और यहाँ से कहीं और जाओ जी। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें पूरे मामले में, जिस तरीके से यहाँ पे? कुछ नहीं, मेहनत कर रहे हैं और हम यही रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दादा कब से रह रहे हो यहाँ पे? बजी सन सुन तो मरे आए नहीं ना, हम जानते कुछ सन सुनने। वैसे नया घने दिन तो बुढ़े हो गए यहाँ रहते रहते। अच्छा, तो आपके जो बड़े थे वो भी यहीं रहते होंगे? हाँ जी। बट आपको कहा जा रहा है कि इस जगह को खाली कर दो। हाँ जी, जबरदस्ती हो रही है, तो धक्का मारी हो रही, सरकार तंग कर रही। अनि वैसे रहते रहते हमारे बड़े भी यहीं रह के मर गए, हम भी दूरते यहीं बुढ़े हो लिए रहते रहते। सरकार कर रही धक्का मारी। तो अब क्या कहेंगे, क्या फैसला आप लोगों का है, किस तरीके से सोच रहे? क्योंकि मकान भी काफ़ी लंबे टाइम में बनता है, पैसा भी लगता है, जान भी खर्च होती है। अजी बनाने की हिम्मत कहाँ रह जाए, जो एक बार गिर जाए तो बनता ही नहीं है। तो कहीं कुकर कुकर तो पीट के ये मकान बना रखे, जो एक बार गिर गया हटके का तो बना है। हटके तो फूस की एक झुपड़ी भी नहीं बनती, उसमें भी टाइम लगा है। और ये तो बड़े तो पीट के मकान बना रखे। रोटी कपड़ा कहाँ दे देंगे जी, यहाँ तो मकान में काट देंगे, फिर कहाँ दे देंगे रोटी कपड़ा में? तो फिर तो लगावाएंगे बस। कहाँ सड़क पर पड़ेंगे, कहाँ पड़ेंगे जी, कहीं जगह नहीं, कुछ नहीं। कहाँ मकान बनाओगे? बोल में तो मकान बनाने की हिम्मत नहीं पड़ने की। मेहनत मजदूरी कर रहे लोग, और मेहनत मजदूरी में कहाँ इतना टाइम लगेगा जब मकान बनाना है। खाने का नहीं काम चलता। तो अब मकान खाली करेंगे, बुलडोजर आने वाला है, क्या मतलब क्या सोच है आप लोगों की? खाली तो करने के नहीं जी, मरेंगे या जीवेंगे। खाली तो करने के नहीं मकान, बस बुलडोजर क्या मरेंगे या जीवेंगे। खाली करके कहाँ जाएंगे हम, जब कहीं रास्ता नहीं। अगर कहीं रास्ता होगा भाई, यहाँ तो हटाएगा, हम वहाँ तो बढ़ा के देंगे मकान। हमारी तो बनाने की भी हिम्मत नहीं, क्यों मजदूरी करें, थोड़ी घनी मजदूरी में, उसमें तो खाने का काम नहीं चलता। यहाँ जैसे इकरा हसन, नाहिद हसन या मनीष चौहान, कई सारे नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? मनीष कुमार ने तो बहुत अच्छी बात कही थी, एक दिन कहा था मकान जहाँ किसी के बन गए नहीं गिर सकते, गिरने के भी नहीं, और हम जोर लगावाएंगे, सरकार के लो लड़ेंगे भी। उसने तो मनीष कुमार ने तो उधर कहा था। और फिर ये भी ना इधर ये भी इकरार भी मंड रहे इसी काम पे, भाई मकान ना गिरे किसी के, परेशान ना हुए लोग, ये भी मंड रहे इस काम पे। और मनीष कुमार ने भी उधर कहा था कि मकान नहीं गिरने किसी के, चाहे जहाँ बन रहे किसी के, हम जोर लगावाएंगे, सरकार के लोग लड़ेंगे भी इस बारे में। अगर जो खुदा ना खास्ता यहाँ तक गिर गए तो ना तो कहीं रास्ता, अगर वहाँ बना लो, ना बनाने की हिम्मत पड़ने की, डूब लेकर मरेंगे। बुलडोजर आएगा, सबसे पहले जो भी आवाम लोग हैं ना उनके ऊपर चलेगा, उसके बाद मकान के ऊपर चलेगा। और गवर्नमेंट का काम होता है आवाम को आवास देना, ना कि उनका आवास छीनना। रही बात वन विभाग की, वन के लिए बहुत सारा जंगल पड़ा हुआ है ना, जो बंजर है, वहाँ पे वन भी नहीं है, खेती भी नहीं हो रही है, वन वहाँ पे उगाइए ना भाई। जो बसा हुआ गांव है उसको उजाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट का काम होता है उजड़े हुए को बसाना, उनको उनके लिए सहारा बनना। और जो भी गवर्नमेंट की योजना होती है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या अभी जैसे शौचालय अभी आया है गवर्नमेंट की तरफ से, हर घर में शौचालय बना हुआ है। क्या पटवारी आते हैं उनको पास करके जाते हैं, पटवारी को ये नहीं पता है कि ये वन विभाग में आप पास कर रहे हो भाई, तभी तो वन विभाग ही है वो भाई। हमारी तो आपके चैनल से गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, यही विनती है कि हम सभी गांव वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उनको बसे रहने दो भाई, यही विनती है।
तो कि हमारा समाधान करोगे जी, भी तो हम बर्तन उठावेंगे जी, कहाँ धरेंगे हम, कहाँ है हमारा। हाँ, आज सरकारी ज़मीन में हमारा स्कूल वो करवा दिया। तो स्कूल की जो ज़मीन है वो आपकी है, हाँ जी, हमारी है। वो कितनी ज़मीन आप लोगों ने दी? हमारे बाबा हमने दी थी जी। हाँ जी। अब वो लंबे टाइम से बना होगा वहाँ। ना जी, लंबे टाइम तो बना हुआ है जी, फिर हमें यह दी जी, प्रधान ना तो होगी, सुनते तो हो गए जी, हमारी माँ दुआ तो जी सरकारी पे। जंगल की भी ज़मीन है इसमें? हाँ जी। जंगल की भी तो ज़मीन दिखती नहीं जी, इसमें जंगल की नहीं, आज जंगल की तो बाहर ही मिलेगी। है। इस गांव में जो है वो सिर्फ घर की ज़मीन। हाँ जी, घर की है। हो गया, हम तो हम मकान बना रखे जी, नारा डाहोगे, हम भी जानना डाहोगे, हम भी तो वहाँ पर टेक के हम यहाँ कहाँ सड़क में टिके पे इस कुछ के बारे में हम सोचना चाह फिर या फिर वो सोचे के जोड़े यहाँ पर तो चल रहे। 105 साल के हो चुके हैं और इनके पाँच छह पीढ़ी गुजर गई। आजादी दे भी पहले के रह से रही हैं और आज अब जब वन विभाग बताने लग गए यहाँ कोई वन विभाग नहीं है। 400 साल पुराना तो यहाँ मंदिर है। हाँ जी। ये मामला कैसे हुआ भाई? एकदम से नोटिस मिलना, एकदम से बोलना कि मकान खाली कर दो, तोड़ दिए जाएंगे, ये तो झटका लगता है। हाँ जी, वो तो ठीक है, सरकार है जी, कुछ भी कर सके। अन्य यहाँ कोई बात नहीं है, ना यहाँ वन विभाग है, ना किसी ने यहाँ बताइए कि यहाँ वन विभाग की कोई जगह है। ये भी एंड के पूरे जितने भी यहाँ का सब समाज है, इन्हीं पर सबसे ज़्यादा नोटिस है। यहाँ कोई वन विभाग नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग ने नहीं किसी ने बताया, ना भी ये बता रहे। ये आपके सामने बैठे बर्तन लग रहा, कोई वन विभाग नहीं आया। जमीन को कोई नहीं टाल करता, जमीन अपनी ले है पर रहने जिदा इस पर अपने जागतों को लेकर कहीं पड़ेंगे। हाँ, रहने को देनी होती तो फिर खाली क्यों करवाते? अब फिर कहाँ जा गरीब आदमी कहाँ पड़ा है बता। आज इतनी भिंडी लगा जनता उसे, आज इतनी भिंडी लगी जनता। हाँ भाई, हम तो रहने को देगा, जब लिखड़ेंगे नहीं हम तो लिखड़ते नहीं। पलटा कैसे लगा एकदम से? पता नहीं हमने तो कैसे लगा, हमने तो सोच भी नहीं पाए। एक तरफा मेरी बात सुन लो, एक तरफा घर की ज़मीन है, बाप दादा रहते आए, पड़बाबा रहते आए, जाकर देख लो, जब वो जगह देख लो, कोई ये तो है नहीं कल का ही है, कल के मकान बन रहे, झूठ सच। ये कोई बात आप लोगों को बताई गई हो, कुछ समस्या या कोई मतलब इस तरीके का कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोला होगा ना कि भाई इस वजह से? ये बताया सन 54 से लगा के ज़मीन मारी थी, हमने पता भी नहीं सन 54 तक क्या मतलब है क्या नहीं। 32 गांवों पे बतावा है कि वो भी रहे मारी, तो ये झूठ बता, कहीं सबूत तो कुछ। सन 54 सब याद आई क्या उन्हें? अब याद है, पता नहीं कहाँ से ले आए। पहले हुआ कुछ इस तरीके का मामला पहले किसी ने? आज तक नहीं होया, ना किसी ने बताया। सबूत कर दो किसी ने, हम भी बूढ़े हो गए, 60-65 साल की उम्र हो रही। ये गांव भी है, बाकी किसी बच्चे पे किसी पे तो खुआ दो, कहीं 32 गांवों में किसी पे खुआ दो जो कुछ होया। 32 गांव हैं आप? 32 गांवों पे रहने की भी खुशल लग रही, मतलब रहने की भी जंगल की भी दोनों की। हाँ, जंगल की भी 32 गांवों पर तक छोड़ो, इन्हें हमारी ज़मीन है, पेड़ लगाओगे, मतलब नकल मिल रही, लोंद मिल रही, बेच ली, उस आगे भी बेच ली, पड़बाबा तय दादा तय जमीन बेना होते है, अरे सब कुछ होते आ रहे। ये भी 70-80 साल बाद ये नुका मारी आएगी, कहाँ था ये बेनावे हैं उनके लोगों के, वहाँ जमुना में ज़मीन है। ये गांव भी ऐसी है या फिर ये पहले से है? नहीं, पहले से है जी, खानदानी एक तरफा जड़ोंदी गांव में जी, बताने लग रहे। मतलब वो वहाँ का सुनेठी का सरपंच बना था, उससे पहले बसते हुए आ रहे, न किसी न कोई मतलब नहीं। ज़मीन मतलब ये मकान है, इसमें भी सरकारी बन रहा है, ये भी सरकारी बन रहे, जितने भी यहाँ से इस लाइन में चल जाओ सरकारी मकान बन रहे, लोगों के शौचालय मिल रहे, ये सड़क खंबे पानी सब टंकी के सब कुछ मिल रहा।